किस तरह से दरक रहे हैं। और जगदीप धनखड़ का नॉमिनेशन देखिए इस वक्त यहां पर सामने आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस वक्त एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उन पर जब मुहर लगाई, आज दोपहर 12 बजे से यह तस्वीर सामने आनी थी। यह सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ जहां पर राष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी है, उसकी प्रक्रिया इस वक्त भी चल रही है जो कि शाम तक यहां पर चलेगी, तो दूसरी तरफ सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां पर उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर जो मुहर एनडीए की तरफ से लगाई गई है वो जगदीप धनखड़ पर लगाई गई है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद की तरफ से एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। अब उनका नामांकन देखिए, नामांकन सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह भी आप देख रहे हैं और साथ ही अमित शाह भी इस वक्त मौजूद है। तो तमाम दिग्गजों के बीच में इस वक्त जगदीप धनखड़ अपना नामांकन दाखिल करते हुए एक लंबा सियासी सफर उन्होंने देखा है। कानून के जानकार माने जाते हैं, संविधान के जानकार माने जाते हैं। अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे हैं। एक लंबी फहरिस्त कही जाती है उनके साथ दिग्गजों की भी रही है। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में उनका जन्म हुआ। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। कानून के जानकार के तौर पर उन्हें माना जाता है। वकील की भूमिका में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपने किरदार को निभाया है। ऐसे में अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जैसे ही एनडीए की तरफ से उनके नाम पर मुहर लगी, आज नामांकन भरने की ये तस्वीर सामने आ चुकी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनके बिल्कुल ठीक साथ में बैठे हुए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हीं के साथ में हैं और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है। और इस बीच क्योंकि एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ये तस्वीर सबसे ज्यादा यहाँ पर खास हो जाती है और अब नामांकन दाखिल करने की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एक लंबा राजनीतिक करियर और उस किरदार को निभाते हुए आज उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर नामांकन दाखिल करते हुए जगदीप धनखड़ की ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव इस वक्त देश की वो दो बड़ी तस्वीरें यहां से सामने आ रही है जिस पर पूरे देश की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। हालांकि पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यहां पर अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन जो पलड़ा है वो वोटों के आधार पर, वो वेटेज के आधार पर माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ, उनके उम्मीदवार की तरफ ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई देता। हालांकि 2003 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था और 2019 को किस तरह से ये सफर यहां पर पश्चिम बंगाल की सियासत से शुरू हुआ था, किस तरह से अपनी बेबाकी के लिए तमाम अहम मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर अपनी बात कहने के लिए जगदीप धनखड़ जाने जाते हैं। एक सफर उनका था जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कानून को लेकर शुरू हुआ था। 1989 से किस तरह से उन्होंने अपनी एक भूमिका यहां पर बांधी थी। 90 में भी केंद्रीय मंत्री की भूमिका में नजर आए थे। किशनगढ़ के विधायक के तौर पर भी उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई। 2003 वो साल रहा जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल का हाथ उन्होंने थामा था। पूरा सफर कुछ इस तरह का उनका यहां पर नजर आया। राजस्थान के झुंझुनू में उनका जन्म हुआ। किसान परिवार से ताल्लुक वो रखते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उन्होंने अपनी ये पूरी शिक्षा यहां पर ली और इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर उनके इस सफर की कही जा सकती है उपराष्ट्रपति पद के दावेदार तक के तौर पर आना और नामांकन की इस तस्वीर को यहां पर सामने रखना। एनडीए की तरफ से प्रत्याशी उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ जो कि नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम दिग्गजों के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और अपना नामांकन दाखिल करते हुए, क्योंकि इसी के बाद एक कदम ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे पहुंचेगी। जगदीप धनखड़ का ना सिर्फ एक सियासी सफर यहां पर रहा है बल्कि कानून के भी वो अच्छे जानकार माने जाते हैं, संविधान के अच्छे जानकार वो माने जाते हैं और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में किस तरह से उनकी बेबाकी हमेशा से सुर्खियों में रही है, किस तरह से तमाम अहम मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में वो भी पूरे देश ने देखी है, वो भी पूरे देश में एक चर्चा का विषय रही है और इस वक्त उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करती हुई यह तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। 6 अगस्त को वोटिंग होगी, मतदान की ये पूरी प्रक्रिया नजर आएगी और 6 अगस्त को ही नतीजे यहां पर आ जाएंगे कि
कि आखिर उपराष्ट्रपति पद पर कौन काबिज होता है। हालांकि जो आंकड़ों का पलड़ा कहता है वो जगदीप धनखड़ की तरफ झुकता हुआ ज्यादा नजर आता है, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। अपना नामांकन इस वक्त वो दाखिल कर रहे हैं और दाखिल करती हुई तस्वीर, क्योंकि एनडीए की तरफ से उनके नाम पर ये मुहर लगी है। एक बड़ा सियासी चेहरा इस वक्त कहा जाए तो जगदीप धनखड़ इस वक्त यहां से सामने आ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब चुनाव यहां पर होता है तो जो मत होते हैं, जो वोट होते हैं, उससे भी ज्यादा जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा वोटों का खास हो जाता है और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव यहां पर होगा। देखिए, बिल्कुल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। और सबसे खास बात यह है कि पलड़ा बहुत भारी है एनडीए का। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के पास मतों की संख्या 50% से शुरुआत में कम थी, लेकिन बाद में दूसरी पार्टियों ने उनके उम्मीदवार को समर्थन दिया, यानी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो जगदीप धनखड़ का पलड़ा राष्ट्रपति के उम्मीदवार की तुलना में शुरुआती दौर में भारी है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा देखना होगा कि और दूसरी पार्टियां उनको समर्थन करती हैं कि नहीं। हालांकि अगर मतदाताओं की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में फर्क होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जहां लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सांसद वोट करते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपना मत देंगे। तो ऐसे में लड़ाई आमने सामने की जरूर होगी। दूसरी तरफ मार्गरेट तलवा है, जिनका एक लंबा सफर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में रहा है, वो भी राज्यपाल रही हैं। और जगदीप धनखड़ भी अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, इस्तीफा दिया है और यहाँ नामांकन दाखिल किया है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। और 50% से अगर आंकड़ों की बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में, आज की तारीख में एनडीए के पास 50% से अधिक मत है। तो बहुत आसानी से जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाएंगे जब 6 तारीख को मतदान होगा। लेकिन लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी आमने सामने का मुकाबला होता है। तो मार्गरेट तलवा को कितना वोट मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रही हैं, जगदीप धनखड़ नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें आप देख रही हैं। और जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। विभिन्न दलों के उम्मीदवार जो एनडीए के विभिन्न दलों के नेता हैं वो भी मौजूद हैं और बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ चेहरे को आप देख सकते हैं नामांकन के लिए यहाँ। जी, तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। 6 अगस्त को ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जैसा कि मेरे सहयोगी भी यहाँ पर बता रहे हैं कि पलड़ा यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का नजर आ रहा है। और देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नामांकन की ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आखिरी चरण यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया का नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, राजनाथ सिंह को भी इस वक्त आप देख रहे हैं, अमित शाह भी मौजूद है और हाथ मिलाते हुए, क्योंकि बेहद खास मौका इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया यहां पर पूरी हो चुकी है। जगदीप धनखड़ जिनका पूरा सियासी सफर किस तरह से आगे बढ़ता नजर आया और अब एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अभिनंदन स्वीकारते हुए, अभिनंदन करते हुए इस वक्त की ये तस्वीरें, चेहरे पर वो मुस्कान जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अपनी जीत को लेकर फिलहाल आश्वस्त इस वक्त एनडीए नजर आ रहा है। पूरा खेमा यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी जैसा बता भी रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो एक तराजू यहाँ पर दिखाई देता है आंकड़ों का, वो भारी भी उन्हीं की तरफ दिखाई देता है। एक सियासी सफर रहा, एक कानूनी सफर रहा, संविधान के अच्छे जानकार के तौर पर रहे, किसान परिवार में जिस तरह से पूरा ताल्लुक यहाँ पर रखते हैं, एक बड़ा चेहरा बनकर अब उभर चुके हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर इस वक्त जो गहमा गहमी चली हुई है, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन नामांकन की जो तस्वीर है वो उपराष्ट्रपति पद को लेकर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल बने। हालांकि जब वो गंभीर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कहते हुए जब भी नजर आए तो वो चर्चा का विषय भी यहाँ पर जरूर रही है। देखिए, बिल्कुल आज नामांकन की तारीख है, कल भी नामांकन होगा। मार्गरेट तलवा जो कि विपक्ष की उम्मीदवार है वो अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे। और अगर एक पहले मैं जिक्र कर रहा था मतदाता सूची है, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सदस्य जो हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें रिक्त हैं, यानी 4 लोग वोट नहीं कर पाएंगे। एक त्रिपुरा की राज्यसभा सीट रिक्त है, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में रिक्त है। यानी आज की तारीख में जो हम लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक 8 लोग ऐसे हैं
जो रिक्त होने की वजह से वोट नहीं करेंगे। लेकिन इस चुनाव में आसान है जीत एनडीए के उम्मीदवार का, जगदीप धनखड़ का। और जैसा कि आप अभी बता रही थी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आमने सामने की स्थिति कई बार पैदा होती थी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, टीएमसी और तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़, क्योंकि मौजूदा में अब राज्यपाल की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की दूसरे राज्य के राज्यपाल को दे दी गई है। तो जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जब 6 अगस्त को मतगणना होगी, मतदान तो होगा ही क्योंकि मार्गरेट तलवा चुनाव मैदान में है, जब मतगणना होगी तो बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि वोटों का फासला क्या होता है, किस तरह से सदन की कार्यवाही चलाते हैं, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि जब आप लोकतंत्र में सदन की कार्यवाही चलाने की बात होती है तो दोनों पक्षों को देखना होता है, सत्ता पक्ष और